जय श्री राम गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का माइनक्राफ्ट की एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो गाइस आज हम फिर से आ चुके हैं अपने इन्फेक्ट वर्ल्ड के अंदर। बट अभी मैं इस बेड रॉक में कैसे फंसा, क्यों फंसा, जिसने पिछली वीडियो देखी थी उन्हें ज़रूरी पता होगा, बट जिन्होंने नहीं देखी है उन्हें मैं बता दूँ। तो देखो, बेसिकली इस इन्फेक्ट वर्ल्ड में एक ऐसा इन्फेक्शन फैलता जा रहा है जिस वजह से पूरे एनिमल्स इन्फेक्ट होते जा रहे हैं। ऑफकोर्स सब कुछ इन्फेक्ट हो रहा है। तो इस इन्फेक्ट को ख़त्म करने के लिए पिछली बार मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। मैं गया था नेदर। नेदर से मैं आया ओवरवर्ल्ड, और फिर अचानक से एक साइंटिस्ट मुझे अपने पास टीपी करता है। और वो साइंटिस्ट से मुझे पता चलता है कि इन्फेक्शन कैसे आया, मतलब उसका एक्सपेरिमेंट फेल हुए। उसके बाद एक बंदा था जो उसके लैब में काम करता था, उस बंदे ने कुछ किया, फिर वो बंदा इतना ओवर पावर्ड हो गया कि उसने ये इन्फेक्शन बनाया। और फिर मुझे बताया साइंटिस्ट ने कि अगर मुझे उस बंदे से लड़ना है तो मुझे एक ब्लैक हार्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। तो मैंने ब्लैक हार्ट लाया और अचानक से वो शेल्टर नाम का बंदा मुझे अपने पास टीपी करता है, पता नहीं कैसे। और फिर हमारी एकदम गंदी लड़ाई होती है वहाँ पर। बट जब मैं फाइट जीतने वाला था तब वो मुझे ट्रैप कर देता है यहाँ पर। अब यहाँ से कैसे मैं बाहर निकलूँगा या फिर मैं कितनी देर तक यहाँ सर्वाइव करूँगा मुझे नहीं पता है भाई। प्रॉब्लम तो है ही, बट आगे अब क्या करना। ओ शेट भाई, ये क्या चल रहा है भाई। मैं जब चाहूँ कहाँ टीपी हो रहा हूँ, कोई भी मुझे टीपी मार रहा है, कभी साइंटिस्ट कभी ये। भाई ये क्या चल रहा है भाई। अब मैं बेडरॉक ट्रैप था वहाँ पर और अचानक से मैं यहाँ पर आ गया और मेरी लगभग वही की वही इन्वेंट्री सेट है, बस शायद से थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर है। ये कैसे भाई, मेरी पूरी इन्वेंट्री क्लियर थी, मैं यहाँ पर ट्रैप था। और ये बंदा भाई यार, ये यही है वो बंदा, इसका नाम भी भूल जाता हूँ मैं हर बार ही। इस बंदे ने ये सब किया है। बट पिछली बार ये ऑलमोस्ट मर गया था भाई, और इस बार भी मैं इसे आराम से निपटा दूंगा, क्योंकि मैं मतलब ऐसा नहीं कि वो बड़ी आसानी से मर जाता है भाई। काफ़ी टफ है इसे मारना, ये उड़ उड़ के मारता है। बट उतना आसान भी नहीं है, बट उतना मुश्किल भी नहीं है। पिछली बार में मैं इसे ऑलमोस्ट ख़त्म कर देता था और मैं अचानक से वहाँ ट्रैप हो गया। बट अभी भाई एट दिस पॉइंट क्या कर सकता हूँ मैं। ये मुझे एक बार वहाँ ट्रैप कर सकता है तो इसके लिए दूसरी बार करना कोई मुश्किल बात थोड़ी ना है। मैं इसको मारूंगा, इसकी हेल्थ कम होगी, ये मुझे फिर से वहाँ भेज देगा। मतलब कोई ही भी फ़ायदा ही नहीं है मुझे इसे मारने का या फिर इसके साथ लड़ने का भाई। ओए सुनो, जो भी तेरा नाम होगा बेटे, अगर तेरे अंदर दम है ना तो तू असलियत में लड़के दिखा मुझसे। अभी देखो मैं इसे मारूंगा, ये फिर से मुझे टीपी वहाँ कर देगा। कोई भी फ़ायदा नहीं है इससे लड़ने का। और भाई जब मेरी हेल्थ कम होगी तो मेरे पास भागने के अलावा कोई भी चांस नहीं होगा। और जिस हिसाब से इसकी तेज़ी है, जिस हिसाब से ये भागता है, इससे बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसकी स्पीड देख रहे हो तुम अभी, एक एक सॉर्ड में 3 से 4 हार्ट ले जा रहा है मेरे। नेदरराइट का फुल इंचांटेड आर्मर दिया हुआ है मुझे प्रोफेसर बोला साइंटिस्ट ने। वो एक सेकेंड, साइंटिस्ट का है भाई। साइंटिस्ट से भी तो नहीं मिला, मैं साइंटिस्ट जिंदा भी है ना भाई। भाई क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इससे पहले लड़ना पड़ेगा, इसे ख़त्म करते हैं। आई होप कि अगर मैं इसे कर पाया तो कर पाऊंगा, नहीं तो मेरा मुझे गारंटी है कि मैं फिर से वहाँ पर ट्रैप होने वाला हूँ। फिनिश्ड फिनिश्ड, ख़त्म ख़त्म, हो जा। ओ माय गॉड, मैंने कैसे तैसे करके इसे मार दिया है। बट मुझे अभी भी डाउट है कि क्या ये सच में मरा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि ये इतनी ज़्यादा आसानी से मर सकता है। क्योंकि जो चीज़ें, जो पावर्स इसके पास असलियत में है, जितना वर्ल्ड अभी तक का इन्फेक्ट हो चुका है, उस हिसाब से उसके पास काफ़ी सारी पावर्स है। और मैंने एक बात नोटिस की, वो कुछ बोल रहा था, बट वो पिछले एपिसोड में भी हमने देखा वो कुछ तो बोलता है, जो कि भाई इंग्लिश में बोलता है, मुझे समझ में नहीं आता है, वो बात अलग रह गई। बट क्या ये सच्ची में मरा है
अब मुझे सबसे पहले जाके साइंटिस्ट से मिलना है, या फिर मैं जाके सीधा चेक करूँगा कि क्या सच्ची में मैंने उसे मार दिया, क्या इन्फेक्ट ख़त्म हो चुका है। अगर इन्फेक्ट ख़त्म हो चुका है तो मान लो कि वो ख़त्म हो चुका है, मतलब कि वो जो आदमी था। अगर इन्फेक्ट नहीं ख़त्म हुआ है तो मैं जा रहा हूँ अभी सीधा साइंटिस्ट के पास उसे पूछने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से ख़त्म हो सकता है। तो जल्दी से चलते हैं सीधा साइंटिस्ट के पास और पूछते हैं कि क्या सीन है, आगे क्या करना है, और ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ने वाली है आगे। ओह नो नो, फिर से नहीं भाई यार, फिर से आ गया। मैंने कहा था, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैंने उसे मार दिया है, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अभी देखा मुझे कैसे टीपी किया उसने, मैं कहाँ था, मैं कहाँ आया हूँ। और इस बार वो 2 लोग हैं भाई, पक्का वो अपने क्लोन्स बना रहा है और मुझसे फ़ाइट करवा रहा है क्लोन से, और मैं हमेशा क्लोन से ही फ़ाइट करता रह जाता हूँ। और मुझे कुछ पता चल ही नहीं पाता है आगे कि मैं कैसे मारूंगा उसे, या फिर मैं साइंटिस्ट के पास भी नहीं जाने देता है वो मुझे। और अब मुझे डाउट है कि क्या साइंटिस्ट ज़िंदा है, क्योंकि जब से उसे पता चला है कि मैंने ब्लैक हार्ट लिया, मैं उसे मारना चाहता हूँ, तब से वो मेरे पीछे काफ़ी गंदी तरह से लगा हुआ है। पहली बार फाइट हुई, ट्रैप हुआ, फिर से एक बार फाइट हुई उसके क्लोन के साथ, उसे पूरा मारा, अब जा रहा था, फिर से टीपी हुआ। और क्या अभी तक साइंटिस्ट ज़िंदा होगा? क्योंकि जैसे वो मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, वैसे अभी तक का तो उसने साइंटिस्ट को पूरा ही मार दिया होगा, क्योंकि साइंटिस्ट को पहले उसने ट्रैप कर रखा था 4 बेडरॉक के ऊपर। अब मुझे नहीं पता है आगे क्या होगा, और ये भी नहीं पता है कि क्या ये भी क्लोन्स है या फिर ये रियल में वही है इन दोनों में से एक। ये तो भाई आगे पता चलेगा, अब देखते हैं क्या हो सकता है। तो काफी तेज हो तुम्हें पता चल गया कि मैंने साइंटिस्ट को मार दिया है, और अब मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा, क्योंकि इस इन्फेक्शन को कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। व्हाट, क्या तुमने साइंटिस्ट को मार दिया? ओह नो भाई, बट ओए छोटू, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे मार नहीं पाऊंगा? ये तो जो तू क्लोन्स के पीछे छुप रहा है ना, अगर तुझ में दम है ना भाई, तू कर ले मेरे साथ फेयर वाली फाइट, 1v1, तू और मैं। ना ही तू मुझे टीपी करेगा और ना ही कुछ, बस फाइट होगी। ओ अच्छा, तुम्हें मेरे साथ 1v1 करना है? तो चलो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो 2 लोग तुम्हारे साथ अभी फाइट कर रहे हैं, उसमें से एक मेरा क्लोन है और एक मैं खुद हूँ। और इस फाइट में ना ही मैं तुम्हें कहीं टीपी करूंगा और ना ही मैं भागूंगा। तो हो जाए, देखते हैं कि कौन जीतता है। लेट्स गो। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? तो भाई अगर तुझ में दम है ना, तो तू बुला ले, कितने क्लोन्स बुला सकता है तेरी प्रोटेक्शन करने के लिए। और इतनी बात याद रखना कि एंड ऑफ द डे, एंड में तू ही हारेगा, और ये मैं तुझे लिख के देता हूँ। हो गया, कहाँ भाग गए अब तुम भगोड़े? अरे रुक तू बे, अभी आया मैं, तू रुक, बस मुझे ऊपर आने दे। अगर दम होगा तो बुला ले, कितने क्लोन्स बुला सकता है तू। अब तुझे देखता हूँ। अरे आजा आजा, देखते हैं कौन जीतता है। तेरे जैसे काफी आगे चले गए, आज तक कोई भी इस इन्फेक्शन को खत्म नहीं कर पाया। कई आए होंगे अभी तक का, पर मुझ जैसा नहीं आया हुआ। मैं ख़त्म करके दिखाऊंगा, बस मुझे ऊपर आने दो एक बार। आजा आजा, कहाँ छुप के बैठा है? देखते हैं क्या जितनी तेरी जुबान चलती है, क्या उतनी ही तेरे हाथ चल सकते हैं। क्योंकि अगर तुझे मुझे खत्म करना है तो तुझे जुबान के साथ साथ हाथ भी चलाने पड़ेंगे। देखते हैं क्या तू मुझे खत्म कर पाता है। एक बार मेरी हेल्थ फुल हो जाए, बाद में बताऊंगा। मैं इसे घसीट घसीट के ना मारा ना भाई क्लोन के साथ इसको, तो मेरा नाम बदल देना। एक बार मेरी हेल्थ फुल हो जाए, बस एक बार, उसके बाद देखो मैं क्या हाल करता हूँ इन दोनों का। क्लोन भाई तू बुला ले, कितने क्लोन बुलाने हैं तुझे अभी भी। अब तुम देखो भाई कैसे मारता हूँ मैं इसे पकड़ के। नो नो, मेरी हेल्थ हेल्थ भाई, जल्दी निकल भाई, जल्दी निकल। अब क्या हुआ? डर गए क्या? भाग क्यों रहे हो? तू रुक बेटे, तुझे बताता हूँ मैं भाग क्यों रहा हूँ। ये पता नहीं क्लोन है या फिर वो खुद है। मैं उसे एक बार ख़त्म कर दूँ इस क्लोन को, उसके बाद तू तो गया बेटे। एक तो क्लोन मरेगा या एक तो वो मरेगा, दोनों में से एक को तो मरना ही मरना है। ऑलमोस्ट ख़त्म है,
ख़त्म है। वो क्लोन क्लोन स्पॉन कर रहा है और क्लोन बना रहा है वो, और क्लोन बना रहा है भाई। चल जल्दी यार, और क्लोन स्पॉन अगर कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी भाई। बोलने की बात अलग है बट भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है वो, क्लोन भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मारो भाई इसे, जल्दी जल्दी मारो, इसे भी ख़त्म करते भाई। ये रियल है, यही रियल है। मैंने अभी इसे देखा है क्लोन्स बनाते हुए, जस्ट ये यहाँ पर। ओ नीचे चला गया, नीचे चला गया भाई। ये ऑलमोस्ट पावरफुल भी है, क्लोन से ज़्यादा पावरफुल है ये देखो भाई, ये पावरफुल है। ये अचानक से ज़मीन के नीचे घुस जा रहा है भाई। ओ अच्छा, तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं दिखाता हूँ कि क्लोन्स में और मुझ में कितना फर्क है। तुमने क्लोन्स मार लिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे भी मार सकती हो। भाई ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है भाई। ऑलमोस्ट एक एक हिट में जब वो क्लोन्स मेरे 2 से 3 हार्ट ले जा रहे थे, ये भाई भयंकर मार रहा है भाई ये बंदा। ये क्लोन स्पॉन ना कर पाए इसका मुझे ध्यान देना होगा। अगर इसने क्लोन स्पॉन कर लिए तो मैं डेड हूँ, मैं इसे नहीं मार सकता क्योंकि क्लोन्स भी कम पावरफुल नहीं है और ये भी ऑलमोस्ट मरने ही वाला है। ओह, तुम काफी अच्छा खेल लेते हो पीयूपी, क्योंकि तुम पहले ऐसे बंदे हो गए जिन्होंने मेरे क्लोन्स खत्म करके मुझे आधे से कम एचपी पे लाया है। बट अभी भी पिक्चर बाकी है, अभी भी तुमने मुझे खत्म नहीं किया है। ओ भाई ये काफ़ी गंदा मार रहा है भाई, एक एक हिट में क्या हेल्थ ले जा रहा है ये मेरी। मुझे इसे जल्दी से मारना होगा। नहीं नहीं, ब्लॉकअप कर लेते भाई, मैं अंदर पैक हो जाऊँ तो ठीक रहेगा। अब क्या हुआ, क्यों छुप रहे हो मुझसे? जल्दी से आ जाओ बाहर, तुम्हें हेल्थ फुल करनी है, हेल्थ फुल करो। भाई मैं इसे कम नहीं समझ सकता भाई, ये बहुत गंदा मार रहा है। बट अब इसकी कहानी यहीं पर एंड होती है क्योंकि इसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम है और मैंने देखा है कि जितना मैं इससे खुले में लड़ता हूँ उतना ये ज़्यादा बड़ी हिट्स मुझे मार सकता है। और अगर मैं इसे कहीं बंद जगह पे मारता हूँ, जैसे कि अभी मैंने इसे काफ़ी सारी क्रिट्स मारी है, तो ये अभी मरने वाला है। मैं ऐसे नहीं मर सकता हूँ, मैं ऐसे किसी से हार नहीं सकता हूँ, नहीं। तो फाइनली भाई शेल्टर, जो भी था शेल्टर था शटर था भाई, ख़त्म हो चुका है और मैंने उसे कैसे तैसे करके मार दिया है। बट भाई एक बात बोलूँगा, काफ़ी टफ था इसे मारना भाई, काफ़ी ज़्यादा टफ। बस वो अचानक से दिन हो गया भाई, मतलब कि रात भी उसी ने ही कर रखी थी भाई साहब। मतलब कि उसे पावर्स एक्स्ट्रा मिल रही थी शायद से रात के टाइम पे। छोड़ो, हमने उसे मार दिया और आई होप कि अब इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। अब जल्दी से चलते हैं और सबसे पहले चलते हैं हमारे उस वाले विलेज में जहाँ पर हम थे, क्योंकि मुझे लगता है उस वाले विलेज में काफ़ी इन्फेक्शन फैल चुका था, लगभग पूरा विलेज इन्फेक्टेड हो चुका था। अगर वो विलेज इन्फेक्शन फ्री हो जाता है, मतलब कि अगर हुआ होगा, तो समझ लो कि इन्फेक्शन इस वर्ल्ड से जा चुका है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ तक का इन्फेक्शन मेरे पीछे आया था या नहीं, बट उस विलेज में इन्फेक्शन इतनी गंदी तरह से फैल चुका था आप सोच भी नहीं सकते। तो चलते हैं जल्दी से उस विलेज में और जाके चेक करते कि क्या हमने इस विलेज से इन्फेक्शन को ख़त्म कर दिया है या फिर इस वर्ल्ड में इन्फेक्शन अभी भी है। तो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं इस विलेज में काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद, और जितना मुझे लग रहा है कि इन्फेक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। क्योंकि देखो साइड में जो डिप स्लेट के नीचे वो ब्लॉक्स लगे हुए हैं ना, डर्ट्स क्वेश्चन मार्क के, वहाँ पर बेसिकली फूल था। फूल से मतलब हाँ वो फूल ही था जिससे काफ़ी सारे कीड़े निकल रहे थे और ये पूरा गांव जो इन्फेक्ट हो चुका था, लगभग वो पूरे फूल और कीड़े इन ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो चुके हैं और इन्फेक्शन लगभग लगभग नहीं पूरा ही ख़त्म हो चुका है। जिस वजह से हम इस वर्ल्ड में आए थे, जो कि वजह थी कि हमें इस इन्फेक्शन को कैसे भी करके ख़त्म करना है। तो फाइनली इस वर्ल्ड में हमारा काम ख़त्म हो चुका है। हमने भाई उस शेल्टर को मारा और पूरा इन्फेक्शन ख़त्म कर दिया। हाँ वो बात अलग है कि भाई इस चीज़ में साइंटिस्ट ने हमारी काफ़ी मदद की, साइंटिस्ट मर गया उसके लिए तो मुझे भी बुरा लग रहा है, बट इन्फेक्शन ख़त्म हो चुका है, यही बड़ी बात थी। क्योंकि एक तरह से साइंटिस्ट की वजह से ही इन्फेक्शन फैला था। गाइस बस आज के लिए इतना ही। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, भाई क्या कर रहे हो यार, अभी तक का सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो। क्योंकि हम बढ़े 10K सब्सक्राइबर्स की तरफ को, इस साल हमें कुछ भी कर 10K सब्सक्राइबर्स हिट करने ही करने हैं। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया भाई लाइक ज़रूर से कर देना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय। और हाँ
सब्सक्राइब करना मत भूलना।